वाराणसी आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी महानगर के कैंट विधानसभा का एक आवश्यक बैठक महानगर कार्यालय ललिता सिनेमा भेलूपुर में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश गौड़ जी थे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कैंट विधानसभा के जोनल सेक्टर बूथ प्रभारियों से चुनाव के संदर्भ में चर्चा की गई। हमारे जो बड़े भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत कम शब्दों में बात करना चाहूँगा। कैसे काम हो, कैसे हम लोग बीजेपी को के मतलब उसको काउंटर कर सकते हैं, जो भी उन्होंने झूठ फैलाया हुआ है और जो भी उनका नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में कि वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं कंट्री को, उसको हम लोग कैसे उनके झूठ को सच के लिए किस तरह से है। जो बीजेपी के नेता है सेनाओं पर कितनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तो कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बोल दिया, अभी उनको इतना डिग्रेड कर रहे हैं। अभी एक नेता जो है, जो वीरांगनाएं हैं हमारे जो शहीद हुए हैं, उनकी पत्नियों को अभी एक नेता बोल रहे हैं कि वो वीरांगनाएं नहीं थी, वो कायर थी, उनके में जोश नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो किस तरह से सेनाओं का सम्मान करेंगे। इतने घटिया लोग बीजेपी के अंदर, उनके अश्लील वीडियोस आ रहे हैं। विजय शाह को अब तक मतलब महमूदाबाद ने एक छोटी सी बात की, उनको कैद कर लिया, और विजय शाह ने इतनी घटिया टिप्पणी की, आज भी आज़ाद है। और तिरंगा यात्रा तो मैं संगीता पटेल महिला सभा की महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, महिला सभा की लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रिबू श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ भाइयों और सभी महिला सभा जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे बहुत ही निष्ठा से उसका निर्वहन करूंगी। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाऊंगी, समाजवादी पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी, समाजवादी पार्टी के निर्देशों का सदैव पालन करूंगी और जितनी भी मेरी महिलाएं हैं मैं उनका आवाज बनने की प्रयास करूंगी और संगठन में जितनी भी शोषित वंचित महिलाएं हैं मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगी। आधी आबादी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। इस गूंगी बहरी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला विंग्स बहुत परेशान है क्योंकि आज हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं। कहीं न कहीं हर घंटे महिलाओं के साथ रेप या असुरक्षित घटनाएं होती जा रही हैं। आप हाथरस की घटना ले लीजिए, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, आप बनारस की जो बीएचयू की आईआईटी की छात्रा थी जिनका बीजेपी की आईटी के सेल के लोगों ने उनके साथ रेप बलात्कार किया था, बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को ले लीजिए जिनका पीएमओ ऑफिस के बगल में उनका रेप और मर्डर कर दिया जाता है। तो क्या इन बेटियों को ये लोग न्याय दिला पाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, आज जगह जगह से फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके महिला सुरक्षा, महिला बंधन, अभिनंदन, ये तमाम बातें करने के बाद भी भाजपा जमीन पे कुछ भी नहीं करा पाई है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और रेप की घटना हो रही है, इससे पूरी महिलाएं परेशान है, पूरा देश परेशान है। किसी भी महिला के साथ कोई भी न्याय नहीं हो पा रहा है। महिलाएं अपना मन बनाकर बैठी हैं कि आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं सत्यप्रकाश सोनकर, समाजवादी पार्टी वाराणसी। देखिए, बनारस के विभिन्न विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के निर्देश पर कुछ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जहां समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर और कैसे मजबूत होगी, जो माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं जिसमें पीडीए को और मजबूत करने के लिए और तमाम उन समाज के लोगों को और ज़्यादा मजबूती से जोड़ने के लिए, बूथ स्तर पर वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त हैं। उसी के तहत बलिया जनपद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश गौड़ जी को हमारे यहाँ वाराणसी के कैंट विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, जिसी के तहत आज पहली बैठक बनारस के कैंट विधानसभा की हमारी महानगर जो कार्यालय है वहाँ पे किया गया है। उसी में मुख्य अतिथि के रूप में आज बनारस के सेक्टर, जोन और बूथ के तमाम पदाधिकारियों, विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं और तमाम विधानसभा के साथ साथ जो हमारे महानगर के हर एक फ्रंटल के जो अध्यक्ष हैं आज उपस्थित हैं और ये समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर और कितनी बेहतर तरीके से वर्क हो
और जो दिशा निर्देश लेकर के जो हमारे प्रभारी आज यहाँ इस बैठक में आहूत हुए, उन पे तमाम चर्चाओं के साथ ये कार्रवाई जो बैठक चल रही है वो निरंतर अभी जारी है। मैं राजेश मोहन प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और अखिल भारत मसीह हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और माननीय जी ने कैंट विधानसभा में संगठन की समीक्षा करने के लिए भेजा है और हम संगठन और यहाँ पे जो हमारे साथी बैठे हैं सबके बीच में बैठ करके संगठन को मजबूत करेंगे और इस कैंट विधानसभा को 27 में जीतने की रणनीति अपने साथियों के साथ बनाने का काम हमको सौंपा गया है और मैं इसीलिए आया हूँ आज बैठक में। अभी आगे करने को करना चाहेंगे, जो अभी आप बताएंगे मीडिया के माध्यम से आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति तो पहले जो हमारा बूथ है, जो सेक्टर है, जो विधानसभा की कमेटी है, उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद जहां कमी होगी उसको चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा और फिर आगे के आज जैसे इस बैठक में बहुत लोग लगे हैं, किस तरह का? देखिए, खिलाफ और बगावत करने के लिए हम लोग नहीं हैं। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की कोई परेशानी हो सकती है, किसी का आज लगन का भी समय है, कुछ लोग शादी ब्याह में भी फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है जो साथी अनुपस्थित है वह पार्टी का काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या रणनीति रही होगी जब ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्टॉप किया गया होगा या उसे कंटिन्यू किया? इसके बारे में देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी देश के सैनिकों के साथ और पूरे देश के साथ हैं और सरकार को भी समर्थन देने का काम। कहीं कोई प्रश्न नहीं है कि सिंदूर ऑपरेशन पे हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी निगेटिव सवाल नहीं। हम लोग नेताजी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे कहा कि जो सरकार कदम उठाएगी उसके साथ हम लोग सरकार के साथ हैं और हमको, माननीय जी को और पूरे देश को, देश के सैनिकों पे विश्वास है और सैनिकों के साथ हैं। तिरंगा यात्रा रैली देखिए, मार्केटिंग करना हम लोग का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी मार्केटिंग नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करने का काम कर रही है, वो उसका काम है और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो बेचने का, खरीदने का काम, मार्केटिंग करने का काम उनका काम है, वो जाने। हम लोग का काम है कि जनता की समस्याओं को उठाना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना और जनता के बीच में रहना हमारे नेता का फरमान है। और हमारे नेता, आप देखते होंगे कि लगातार पूरे प्रदेश, पूरे देश में जहां आवश्यकता होती है, कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके साथ हमारे नेता खड़े होने का काम करते हैं, हर तरह से आवाज उठाने का काम करते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो आर्थिक सहयोग दे करके जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी फंड से कार्यकर्ता को, आम जनता को जो सहयोग करने का काम करता हो। वह अगर कोई है तो इस देश में और उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव।